Hello everyone, welcome to Prakshi classes and today we'll be discussing the lesson number 8 on differentiation. अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस देखी है डिफरेंशिएशन की वो लेसन नंबर 7 तक थी एंड लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 7 तक मैं आपको डेरिवेटिव फॉर्मूलेज सिखा चुकी हूँ। तो उन्हीं डेरिवेटिव फॉर्मूलेज पे बेस्ड इस लेसन नंबर 8 में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इस लेसन नंबर 8 में मैंने आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और 5 ही प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको घर के होमवर्क के लिए दी हैं। सो आई होप ये आप होमवर्क डिसेंटली करें और सिंसियरली करें, नो चीटिंग। पहले आप सीखिए, फॉर्मूलेज लर्न करिए, उन फॉर्मूलेज को कैसे अप्लाई करना है। वो जो 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको मेरे साथ साइड बाय साइड सॉल्व करिए और फिर वही सेम तरीके के जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है, सो दैट आपको भी पता चले कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है ये आपके बिजनेस मैथमेटिक्स में आता है। ये पूरी एक यूनिट है, सो इसलिए यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दिस फुल यूनिट। सो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, और ध्यान से इसको समझना है। ये जो कोर्स है ये BBA BCom प्रोग्राम एज वेल एज BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। सो आई होप कि आप सारी वीडियोस डिफरेंशिएशन की देख चुके हैं, तो तभी ये लेसन नंबर 8 आपको समझ आएगा। जब तक आपको डेरिवेटिव फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे तब तक आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस एंड उसके साथ एक बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसी कोई नई वीडियो अपलोड हो। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि मुझे बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि कम लाइक्स क्यों हैं। जब आपको सब समझ आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Hello everyone, today we'll be going to practice many questions related with the derivative formula. So आप लोग मेरे साथ ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को बीच बीच में पॉज कर दीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपको लगे ट्रिकी हैं वो मेरे साथ साइड बाय साइड उनको प्रैक्टिस करते हुए सॉल्व करते हुए चलना। जो क्वेश्चंस आपको लगे कि आप इजीली कर सकते हैं उनको वीडियो पॉज करके उनको खुद सॉल्व करना, फिर वीडियो प्ले करके ट्राई करना कि आंसर्स मैच कर रहे हैं नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज हम ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर मैं एक्स्ट्रा 5 आपको घर के लिए दूंगी। ठीक है, सो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। दैट मीन्स हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या तरीका है लिखने का। पहले आप 5x³ का डेरिवेटिव करेंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे 8x² का, फिर माइनस है तो बीच में माइनस, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे 7x का, और बीच में प्लस है तो फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे 10 का। राइट, यहां तक क्लियर। अब देखो बेटा, ये कांस्टेंट नंबर ये वेरिएबल और वेरिएबल की पावर 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या सिखाया था, कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल की पावर n, तो n वेरिएबल x, n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, माइनस ये भी कांस्टेंट नंबर वेरिएबल की पावर 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या बताया था कि कांस्टेंट नंबर ऐसे का ऐसे ही उतरेगा इनटू x की पावर n, तो n x n माइनस 1। ये मैं ब्रैकेट इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि माइनस अगर आ जाता है, जहां पर भी आपको लगे कि माइनस आ गया तो ज्यादातर कोशिश करिएगा ब्रैकेट ही लगा दें। ठीक है, फिर ये क्या है बेटा, ये कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल, और यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो सिर्फ क्या उतरेगा कांस्टेंट नंबर, प्लस 10 इज अ कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है 0। क्लियर, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू x², 15x², 8 इंटू 2 16, 16 इंटू x 16x माइनस 7। दैट मीन्स इसका जो डेरिवेटिव आया, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया 15x² माइनस 16x माइनस 7। क्लियर हुआ पॉइंट, ये क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x की पावर -3 ब्रैकेट में आपके पास है 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x। राइट बेटा, अगर ऐसे होता है तो अगर आप देखें तो इट इज u एंड इट इज v।
अगर आप u इंटू वी करके करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, नहीं तो इससे और एक बेटर तरीका है, इस x की पावर -3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो और इस x की पावर -3 को 3x से मल्टीप्लाई कर लो। x की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में प्लस है तो प्लस x की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3x, राइट। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, ये क्या हुआ, ये 5x की पावर -3, ये ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे ये बेस आर द सेम, तो पावर्स गेट एडेड, क्योंकि क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 का 3, x की पावर -3, और बेटा यहाँ पे पावर कुछ नहीं लिखी तो पावर क्या अज्यूम की जाती है, 1। अब बेसिस आर द सेम, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, क्योंकि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -3 में क्या ऐड करना है, +1। तो मेरे को क्या बना, 5x की पावर -3 प्लस 3 -3 और +1 कितना हुआ, 2, और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, -2। यहां तक क्लियर। इसका मतलब है मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। मैंने ये क्वेश्चन u इंटू वी से नहीं किया, मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो पहले मेरे को किसका डेरिवेटिव निकालना है, 5 की पावर x -3 प्लस फिर किसका डेरिवेटिव निकालना है, 3 इंटू एक्स की पावर -2। बेटा देखो ये कांस्टेंट नंबर, ये वेरिएबल नंबर की पावर 1 के इक्वल नहीं है, तो कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर इंटू एक्स की पावर n -3 है, x n-1, ये समझ आ रहा है, प्लस ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल की पावर 1 के इक्वल नहीं है, तो कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर पावर की पावर इंटू x और n-1, यहां तक क्लियर। 5 इंटू 3 15, बट इट इज -15, और -3 और -1 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो -4 प्लस 3 इंटू 2 6 और -6, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6, और x की पावर क्या हो जाएगी, -3। बात क्लियर हुई, पक्का। अब अगर आपको इसको आंसर को ऐसे छोड़ना है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको और सिंपलेस्ट वे में आप कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, 15x की पावर -4 प्लस 6 की पावर x की पावर -3। मैंने माइनस दोनों को कॉमन ले लिया तो माइनस इसको भी मिलेगा अंदर जाके, इसको भी, तो बात वही पड़ेगी सेम। माइनस इससे लिया तो प्लस हो गया, माइनस इससे लिया तो प्लस हो गया। आप अपने आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको अगर ऐसे करना है आप अपने आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था पावर को नेगेटिव में नहीं छोड़ते, तो इसलिए ये पावर -4 है ऊपर, नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, +4 प्लस 6, ये पावर ऊपर नेगेटिव में, नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में। आप अपने आंसर को इसमें भी छोड़ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द राइट वे एंड दिस इज ऑल्सो द राइट वे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो द राइट वे। आप तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, बट ज्यादातर कोशिश करा करें या तो इस फॉर्मूले में छोड़ा करें या इस फॉर्मूले में, क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि माइनस माइनस कॉमन है तो आप ज्यादातर कॉमन लीजिए माइनस। क्लियर हुआ है पॉइंट, ओके। ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ आया। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, ओके। ओके, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² प्लस x + 1 अंडर रूट ऑफ x। ठीक है बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो आप इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा डर जाओगे, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में थे। अब बच्चा सोचता है कि इसमें हम क्या करें। बेटा इसमें दो चीजें हैं, या तो आप इस पे u/v लगा लो, ठीक है, अगर मैं u/v में करा के दिखाती हूँ, या आप इसको क्या कर सकते हो, इसको पहले इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, u/v लगा देते हैं। समझ आ रही है? तो अब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, u/v लगा रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि नीचे क्या होता है, v का स्क्वायर रहता है, तो √x का स्क्वायर, ठीक है, v का v ऐसे ही रहेगा। किसका डेरिवेटिव लेंगे, u का, तो u क्या है हमारे पास, x² + x + 1, राइट, माइनस, अब u ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और किसका डेरिवेटिव लेंगे, अब हम v का डेरिवेटिव लेंगे, तो किसका डेरिवेटिव है, v √x,
अब रूट एक्स इंटू रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आता है, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आता है। तो वैसे ही रूट एक्स को भी रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, खाली एक्स बन जाएगा। रूट एक्स का रूट एक्स ही रहेगा। ये पूरी टर्म का डेरिवेटिव लेना है तो एक एक करके डेरिवेटिव लिया जाएगा। पहले हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स का, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे 1 का, राइट। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और हमें किसका डेरिवेटिव लेना है बेटा, रूट एक्स का। ये सेम ऐसे का ऐसे ही चला। यहां तक क्लियर, ओके। अब आगे देखो, रूट एक्स को रूट एक्स ही रहने दो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एक्स की पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, प्लस एक्स का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव इट इज अ कांस्टेंट नंबर तो इट इज 0। फिर माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, रूट एक्स को आप कैसे लिखेंगे, रूट एक्स को आप एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे। अब ये एक्स की पावर एन बन गया तो एन एक्स एन माइनस 1, 1/2 का 1/2, एक्स आधे में से पूरा एक गया तो माइनस आधा बचा, तो ये क्या हुआ 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। यहां तक क्लियर हुआ, पक्का। रूट एक्स को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, और नीचे ये सॉरी नीचे अपॉन आपका x तो चल ही रहा था, ठीक है। रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रूट एक्स हो गया। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूं, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सब समझ आएगा। ये 1/2 बाहर ले लो, ठीक है, ले लिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स एक्स की पावर माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 एक्स की पावर माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। यहां तक क्लियर, और नीचे एक्स तो चल ही रहा है बेटा। यहां पे पहले बेस को सेम बनाना पड़ेगा, तो 2x अंडर रूट एक्स को हम कैसे लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2 प्लस रूट एक्स माइनस 1/2 पहले ही बाहर चल रहा है। अब ध्यान से देखना, बेसेस आर सेम तो पावर गेट एडेड, तो x की पावर 2 माइनस 1/2 प्लस बेसेस आर सेम पावर गेट एडेड, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये दैट नंबर। यहां तक क्लियर, और अपॉन में मेरे पास क्या चल रहा है, x चल रहा है। क्लियर हो रहा है पॉइंट, ओके। अब आगे देखो बेटा, यहां पे बेसिस आर सेम पावर गेट एडेड, तो 2x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस रूट एक्स माइनस 1/2। बेटा ये 2 है, ये कितना आएगा 2 to the 4 और माइनस 1 दैट इज x की पावर 3/2। ये कितना आएगा, 1 में से आधा गया आधा, और ये कितना आएगा x की पावर माइनस 1/2। यहां तक क्लियर, पक्का। और नीचे x तो चल ही रहे, क्लियर। अब ये देखो, अब आगे देखो, आगे क्या करना है बेटा, यहां पे जितनी भी टर्म्स है उसके नीचे 2 आ रहा है, तो यहां पर भी आप एलसीएम ले लो। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। तो 1 से डिवाइड किया तो 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और ये x की पावर 1 प्लस 1/2। बेटा एक में आधा ऐड किया तो कितना होता है 1.5, और 1.5 को हम कैसे लिखते हैं, x की पावर 3/2। क्लियर, प्लस ये 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 को रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट एक्स, माइनस बेटा ये 2 को 2 से डिवाइड किया 1, तो बाकी की सारी टर्म ऐसे की ऐसे लिख देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का, ठीक है। अपॉन में मेरे पास x ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 4x की पावर 3/2 प्लस 2 रूट एक्स, बेटा ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 माइनस x की पावर माइनस 1/2। अब ये 2 है बेटा, ये जो है ये थर्ड टर्म में, तो ये जो नीचे x होता है ये किससे, अगर मैं इस पूरी टर्म को, इसका मतलब यही है ना, ये पूरी टर्म x से डिवाइड हो रही है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं डिवाइड बाय x, तो ये जो डिवाइड होता है वो किस में, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये जो टर्म होती है इसका उल्टा हो जाता है, तो x नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स
ये जो x है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 1 है ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है इस 2 के साथ हमें क्या लिखना है, x लिखना है। यहां तक बात समझ आई है? ओके, अब आगे देखो, ये 4x 3/2 और ये भी x 3/2, ये 4 बार है, ये 1 बार है, तो 4 में से 1 बार कटा तो कितना आंसर आया, 3x 3/2। बेटा ये 2 रूट x है और ये x की पावर 1/2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो रूट x। तो बेटा 2 रूट x और 1 रूट x, क्या बचेगा, खाली रूट x, राइट। फिर ये माइनस x की ये हो गया, ये यूज हो गया, ये दोनों यूज हो गए, अब ये बचा। यहां तक बात क्लियर? अपॉन में 2x, क्लियर। अब ये 3x 3/2 को 2x से डिवाइड कर दो, इसको रूट x को भी 2x से डिवाइड कर दो और इसको भी 2x से डिवाइड कर दो, सबको 2x से डिवाइड कर दो। अगर आपको यहाँ पे आंसर छोड़ना है तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर छोड़ना ज्यादा इजी होता है। अब क्या करोगे, आगे देखो, ये 3/2 तो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये x की पावर 3/2 है और नीचे x, बेटा बेसिस आर सेम तो पावर गेट सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि अपॉन में am अपॉन an, बेसिस आर सेम तो पावर गेट सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि अपॉन में है। तो 3/2 को हम क्या बोलते हैं, 1.5, और 1.5 में से 1 गया तो आधा बचता है। इसका मतलब x की पावर क्या बच रही है, 1/2 प्लस ये बेटा रूट x है, रूट x को हम कैसे लिखते हैं, x की पावर 1/2 लिखते हैं। ये आगे 1 है तो 1/2 पहले ही बाहर ले लो x। बेटा यहाँ पे बेसिस आर सेम तो पावर गेट सब्ट्रैक्टेड, ये आधा है और ये 1 है, आधे में से 1 जाएगा, तो आधे में से अगर 1 जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, माइनस 1/2। बेटा ये x की पावर माइनस 1/2 और ये x की पावर 1 है, ये माइनस आधा है और ये -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर गेट सब्ट्रैक्टेड। तो माइनस आधा और -1 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज -1.5। और -1.5 को आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं -3/2। यहां तक क्लियर हुआ? तो फाइनल आंसर क्या बचा मेरे पास, फाइनल आंसर ये है कि 3/2 की पावर x 1/2 प्लस 1/2 x की पावर -1/2 माइनस 1/2 x की पावर -3/2। दिस इज द माय फाइनल आंसर। और आपको अपना आंसर इसी में ही छोड़ना है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर हुआ पॉइंट, क्वेश्चन समझ आया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा लेंथी वे में सिखाया है u/v करके। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ, आगे आप लोग कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन आपके पास ये था कि x² + x + 1 रूट x। बेटा जब भी याद रखना, न्यूमरेटर में बहुत सारे टर्म्स हो, 2 या 3 या 4, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म हो, तो क्या करना है, न्यूमरेटर के सारे टर्म को डिनोमिनेटर के टर्म से डिवाइड कर देना है। इस x² को रूट x से पहले ही डिवाइड कर लो, इस x को रूट x से पहले ही डिवाइड कर लो, और इस 1 को रूट x से पहले ही डिवाइड कर लो। ये x² है, पहले सेम बेस बना लो, ठीक है। पहले बेस कैसे बनाओगे, ये x² है, ये रूट x को कैसे लिखोगे, x की पावर 1, अब प्लस x, और रूट x को हम कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/2 प्लस, अब ये बेटा रूट x है ना, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2। अब ये देखो बेस आ रहा सेम तो पावर गेट सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि डिवीजन में है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको अब हम लिखेंगे, ये 2 है और आधा, 2 में से आधा गया तो कितना बचेगा, 1.5, और 1.5 को हम कैसे लिखते हैं, 3/2, राइट। प्लस बेटा ये x की पावर 1 में से आधा गया तो कितना बचा, आधा, तो x की पावर आधा माइनस x माइनस 1/2, ठीक है। बात समझ आई है, सॉरी प्लस, ठीक है, क्लियर। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालना, x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव x की पावर n से, फिर इसका x की पावर 1/2 x की पावर n जैसा डेरिवेटिव, और फिर इसका x की पावर -1/2, इसका भी x की पावर n से डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकलेगा तो सीधा आंसर आपका बन जाएगा। ये इजी मेथड था, वो वाला जो मेथड था वो ट्रिकी था, पर मैंने आपको दोनों मेथड से समझाया है, क्योंकि आपको जब भी कोई क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभार आपको नहीं समझ आता कि इसको कैसे लगाया जाए, तो बच्चा पहले u/v मेथड ही लगाएगा, इसलिए पहले मैंने आपको u/v मेथड से समझाया, और अब मैंने इसको आपको इस तरीके से समझाया। मैंने सिर्फ इसको हिंट दिया है कि ये हिंट करके पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। ये तभी होगा बेटा जब न्यूमरेटर में बहुत
होंगी, 2 से ज्यादा होंगी, 2 या 3 या 4, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए तभी डिवाइड होगा। और डिवाइड जैसे ही होगा उनको बेस सेम करो, बेस सेम करके उनको एक टर्म में कन्वर्ट करो और फिर डेरिवेटिव निकाल लो। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट कौन सा है क्वेश्चन का, ये देखिए क्या है, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बेटा पहली बात हमें होल स्क्वायर को पहले सॉल्व करना है। तो ये a, ये प्लस पूरा b, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। व्हाट इज आवर a? दिस रूट x का होल स्क्वायर a स्क्वायर। व्हाट इज आवर b? 1/√x इसका होल स्क्वायर। व्हाट इज आवर a? रूट x, एंड व्हाट इज आवर b? 1/√x। यहां तक क्लियर? बेटा मैंने आपको बात बताई थी, रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का स्क्वायर x, प्लस बेटा ये रूट एक्स है, रूट एक्स कट रहा है, 2 into 1 2। इसका मतलब है मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, राइट? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x का x प्लस बेटा 1/x को यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, तो अगर ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? -1 और प्लस 2। इसका मतलब मुझे अगर फाइनल डेरिवेटिव निकालना है तो किसका डेरिवेटिव निकालना है? x प्लस x की पावर -1 प्लस 2। बात समझ आई है? किसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है? क्लियर हुआ पॉइंट? तो अब देखो, पहले हम लिखेंगे हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है। हमें निकालना है x का डेरिवेटिव, प्लस फिर हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है? x की पावर -1 का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है? 2 का, राइट? बेटा x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1। अब बेटा ये x की पावर n, तो n x n -1 और 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, 2 का डेरिवेटिव 0। बात क्लियर हो रही है? ओके, नेक्स्ट देखो, 1 का 1 ही रहेगा, प्लस x की पावर -1 प्लस -1 इट इज -2, और ये क्या है? आगे माइनस लग गया, तो ये 1 रहा, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस x की पावर -2। यहां तक क्लियर? बेटा मैंने आपको क्या बताया था, पावर में नेगेटिव में नहीं छोड़ते, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 1 - 1/x की पावर 2। यहां तक क्लियर? बात समझ आइए? तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप इसको और तरीके से लिखना चाहे तो आप इसका एलसीएम लेके अपना आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो दिस इज ऑल्सो द राइट वे कि आप अपना आंसर कंप्लीट करें। दैट मीन्स मेरा जो फोर्थ पार्ट था, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या निकला है? 1 - 1/x स्क्वायर। क्लियर हुआ? उस क्वेश्चन को हमने कैसे किया? सिर्फ a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब पहले हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट? फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? x - 1/x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर? बेटा देखो, इसमें अगर आप देखेंगे तो u इंटू v लग रहा है, बट मैं आपसे ये कहूंगी कि इसको ज्यादा सिंपलर फॉर्म में करने के लिए इस ब्रैकेट में से पहले x को बाहर निकालो और उस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वो ब्रैकेट पूरी की पूरी ऐसे लिख देना। देन अब इस ब्रैकेट में से -1/x को बाहर निकालो और इस ब्रैकेट से पूरी की पूरी मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आई? क्यों मैंने ऐसे किया? क्योंकि कुछ चीजें कट जाएंगी। अब बेटा अगर इस x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ पे क्या है? ये बेसिस आर सेम और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब क्या सिखाया था? मल्टीप्लाई। बेसिस आर सेम तो पावर गेट्स एडेड, प्लस बेटा ये x है और ये x स्क्वायर है, तो एक x से x कट जाएगा तो बचा क्या? 1/x, माइनस ये x है और ये स्क्वायर है, एक x से x कट जाएगा तो बचा क्या? x। ये एक x है, ये x स्क्वायर है, तो 2x है, इससे एक x कट गया तो एक x बचा और माइनस इसको मिल गया। माइनस प्लस माइनस, बेटा ये 1 इंटू 1 1 और ये x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? x क्यूब। यहां तक क्लियर? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये थोड़ा सा इजी हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव निकालना है। इट्स सो इजी। अब उस डेरिवेटिव निकालने से पहले इसको थोड़ा सा ना लिखने के तरीके को चेंज कर देते हैं। x की पावर 3 को तो x की पावर 3 लिख देते हैं। 1/x को हम कैसे लिखते हैं बेटा? इसकी पावर 1 है, नीचे है, इसको ऊपर ले जाते हैं।
तो प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी -1, माइनस एक्स का माइनस एक्स। बेटा यहाँ x की पावर 3 है प्लस में, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी x की पावर -3 हो जाएगी और बीच में ऑलरेडी माइनस है। अब किसका डेरिवेटिव निकालना है? पहले डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स क्यूब का, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे x की पावर -1 का, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे किसका? x का, और फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? x की पावर -3 का। डन बेटा। x की पावर n, तो n x n -1, 3 - 1 is 2, x की पावर n x n -1, x का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब यहाँ पे माइनस है x की पावर n, तो n x n -1। अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ तो माइनस लगा दिया, अब यहाँ का माइनस नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रखना कि ये माइनस भी लगना बहुत जरूरी है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं माइनस को लगाना, तो उससे साइन चेंज हो जाएगा बेटा। ये 3x² का 3x² माइनस x की पावर -2 -1 माइनस माइनस प्लस 3x की पावर 4। यहां तक बात समझ आई है? क्लियर हुआ है पॉइंट? तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? हमारा फाइनल आंसर, इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर लो कि रिप्लेस करके हमें पावर वाइज हम लिख सकते हैं इसको। पावर वाइज क्या होगा? पहले प्लस की टर्म लिख लो, तो 3x² 4 प्लस 3x² माइनस x की पावर -2 -1। बात क्लियर हुई? समझ आया है कंसेप्ट आपको? क्लियर? ये सारे 5 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब मैं आपको होमवर्क में 5 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूं जो मैं चाहती हूं कि आप प्रैक्टिस करें, जिससे आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। सो लिखिए मेरे साथ ये क्वेश्चंस। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में आप अपनी पावर को, ये आपकी पावर -2 है तो इसको आप नीचे भी लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप अपना आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो मेरे साथ आप क्वेश्चंस लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि आपको डेरिवेटिव निकालना है √x -1/√x का होल स्क्वायर। पहला पार्ट ये है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। दूसरा पार्ट है x प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज √x प्लस 1/√x। ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। ये बी पार्ट है, ठीक है। आप सी पार्ट लिखिए। सी पार्ट इज 2x³ -3x प्लस 1 √x। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, राइट। मैं रब कर रही हूं बेटा। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट लिखिए। नेक्स्ट पार्ट इज x² -4x प्लस 5 x² -2। क्लियर? एंड नेक्स्ट पार्ट इज 4 प्लस x अपॉन √x। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए जो आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कंप्लीट योर प्रिपरेशन विद प्राक्षी क्लासेस। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, जिससे आप जैसे ही आप कोई भी नई वीडियोस अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है प्राक्षी क्लासेस एंड बेल आइकन को भी दबा देना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।